अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामाईन, आपका मेज़बान चौधरी फ़तेहुल्लाह नवाज़ भुट्टा आपके अपने प्रोग्राम आवाम तक में पेश खिदमत है। नाजरीन और सामाईन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा की अहम तहसील दीपालपुर, जो कि पंजाब की तमाम तहसीलों से आबादी और रकबे के लिहाज से बड़ी तहसील है। इस तहसील में फ़्लड सीज़न 2025 में जो नुकसान हुए हैं, सैलाब मुतासरीन से भी बात होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हज़ारों एकड़ पे खड़ी फसलात थी वो मुकम्मल तौर पे पानी की नज़र हो चुकी हैं और दौरान सैलाब जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन माली मुश्किलात के अजाले के लिए हुकूमती सतह पे क्या क्या इकदामात बरूए कार लाए गए हैं या लाए जा रहे हैं, ये तमाम तरह अहवाल जो है वो आपको आज हम तफसीलन बताएँगे। आइए मेरे साथ करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज़। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज 1122 चौधरी ज़फ़र इकबाल मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। चौधरी साहब, वेलकम टू। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू मच। सीज़न था 14 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर के चला है, तो इसमें ज़ुबान ज़द आम है, सादा लोग हैं, उसके बावजूद भी ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा का दरियाए सतलुज की जो बिखरी हुई लहरें हैं उनसे मुतासर होने वाले लोग जो हैं मर्द ख़वातीन, वो इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा के जो है वो नारे लगाते हुए उसको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सर, आपने क्या किया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह जी, पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं ऐड कर दूं कि यूं ही फ्लड सीज़न आया तो हमारे जो सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज हैं डॉक्टर रिजवान सीद साहब, उनकी एक खुसूसी हिदायत थी कि हमारे मैक्सिमम रिसोर्सेज होने चाहिए और लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेशन होनी चाहिए। तो हमने जब 14 अगस्त से एक फ्लड वार्निंग आ गई और हमने डिप्लॉयमेंट कर दी वहाँ पे सतलुज पे, तो ये एक बड़ा लंबा ऑपरेशन चला। नॉर्मली फ़्लड इतना लंबा होता नहीं है, वो 2-3 हफ्ते, और ये तकरीबन 2 महीने फ़्लड चला। तो इसमें जब हमारे पास पहले थोड़ा पानी था तो हमारे थोड़े रिसोर्सेज थे, लाइक हमने 10 कश्तियों के साथ स्टार्ट किया और ओवरऑल हमने जो ऑपरेशन किया है वो 53 बोट्स के साथ किया है। 180 के करीब हमारे रेस्क्यूज थे जिसमें आर्मी पर्सनल्स भी शामिल हैं। आपने देखा, आप विटनेस किया आपने सतलुज पे, आप खुद दिन रात वहाँ पे मौजूद थे कि हमारी टीमों ने दिन रात काम किया। रात को नॉर्मली फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होते, लेकिन अगर कहीं से कॉल आ गई कि किसी का बेड़ा ट्रैप हो गया या कुछ लोग हैं जो फंस गए हैं जिन्हें रात को निकलने की कोशिश की, हमने रात में भी ऑपरेशन किए। अगर मैं बोट ऑपरेशंस की बात करूं तो हमने 16,000 लोगों को कश्तियों के ज़रिए रेस्क्यू किया है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, और 10,000 वो लोग थे जो ट्रांसपोर्टेशन जिनको हमने प्रोवाइड की। जब पानी ज़रा कम हुआ तो लोगों की जो आमदोरफ्त थी वो सारी मुतासर हो गई, तो हमने कश्तियों के ज़रिए लोगों को जो ट्रांसपोर्टेशन दी वो 10,000 लोगों को दी। सबसे अहम ये कि दरिया के इलाके में लोगों के पास बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक है, जानवर बहुत ज़्यादा हैं, छोटे जानवर बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने 3600 छोटे जानवरों को भी, जिसमें भेड़ बकरियाँ शामिल हैं, मुर्गियाँ भी शामिल हैं, वैसे वो इस फिगर में शामिल नहीं हैं, उनको हमने बोट्स के ज़रिए लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया। तो अल्लाह का ख़ास करम है कि हमारे पूरे ज़िले में किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपने एक स्ट्रेटजी जो है वो ऐसे ही पेश की, बल्कि मैं कहूँगा कि अपनाई, कि जिसके सबब अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हो सका। तो इसके साथ साथ ख़ुसूसन हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से आप उन नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो कि दाएँ बाएँ के ज़्यादा जो है वो महकमों में ज्वाइनिंग के लिए जो है वो जाते हैं? तो 1122 उकाड़ा जो है वो क्या पैगाम देगी सर? मैं दो मैसेज देना चाह रहा हूँ। एक तो जी, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो रेस्क्यू को ज्वाइन करें, अपने लोगों को सर्व करने का मौका मिलेगा, और बी अ हीरो। अगर आप रेस्क्यू किसी भी वजह से ज्वाइन नहीं कर सकते तो हमारे पास आप एज ए वॉलंटियर काम करें। दरिया के सारे लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो सारे दोस्तों को मैं कहता हूं कि आप आएँ, हमारे पास ट्रेनिंग लें, आप हमारे नुमाइंदे बन जाएं, आप हमारे एम्बेसडर बन जाएं। आपके इलाके में कोई भी इमरजेंसी होती है, हमसे ट्रेनिंग जब आप लेंगे तो आप अपने लोगों को हेल्प कर सकेंगे। उसके अलावा आप हमारे साथ बेहतर रब्ता कर सकेंगे, आप हमें सही कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो नौजवानों, बजाय इसके कि हम इधर उधर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हों, कम गेट रेस्क्यू ट्रेनिंग, सेव अ लाइफ एंड बी अ हीरो। और सैलाब मुतासरा शख्स मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। हाँ जी, आप बताइएगा आपका क्या क्या नुकसान हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज से ये अर्ज करना है कि जेड़ा चक दराज का गांव है, पूरा पिंड
पूरा पिंड जेरे हो गया है जी, बिल्कुल एक रुख नहीं खोलेगा, ना कोई ना नहीं खड़ा रकबा बचा है, ना कोई मकान बचा है, ना कोई माल डंगर बचा है जी। अद्धे तो माल डंगर साढ़े रुड़ गए। असी जिते पटवारी आया है, असी ना सर्वे कराया नु, साडी कोई इमदाद नहीं हुई किसी अमर दी भी। एक रेस्क्यू वाले 112 वाले की साड़ी इमदाद, होर सानू किसी इमदाद नहीं दी जी। बकाया जो मरियम नवाज ने 20,000 रुपया आख्या भी किले का सा देना है, साढ़े महीने जी वो भी नहीं आया। वो भी 2-3 बंद आया, बकाया साढ़े मकान आ वेख लो जेरे बिल्कुल गिरे हुए पै नूं, सानू किसी 1 रुपया नहीं दिता, उल्टा सर्वे भी साढ़े उन्हें कैंसल कर दिते हैं जी। असी मरियम नवाज ते गुजारिश करने मेहरबानी करे, माड़े बंदे हैं तो साढ़े नाल कोई तामन करे। साडा पूरा 990 किला जिंदे च 1 किला भी आबाद नहीं हैगा, सब गैर आबाद है, बिल्कुल ही सारा डाह ते दरिया खराब कर गया जी। बाबा जी बताइएगा कि किस हद तक आपका नुकसान हुआ है और हुकूमती सतह पे कोई आपको इमदाद वगैरह मिली है? कोई चीज़ सानू नहीं मिली है कि जो हुकूमत की तरफों तो नुकसान साढ़े बड़े हुए ने, जमीन सारे ढह गई, सारे मकान सारे ढह गए, सानू बड़े मुश्किल का जो सामना करना पड़ा है, सानू सारा जीवन पता है जी। तो अल्लाह ताला सानू उन्होंने तौफीक देवे, सारी कोई मदद करनी चाहिए, मेहरबानी उन्होंने है, जो ना कर मैं तां भी मेहरबानी है। बाकी सानू नुकसान जो इन्ना बड़े हुए, जमीन से ढह गई सारियाँ, तो साढ़े माल मवेशी कोई किते गया, किते गया बेचारा रोला फिरदा, कोई सियाल पाँदा पिया है, तो कोई साढ़ा हालत है को नहीं पता। हुकूमत तरफ भी ऐलान है, मैं फील कर सकने हैं भी मियाँ कोई इमदाद हो जाए तो मेहरबानी है कि ना करने में तां भी मेहरबानी है। अल्लाह ताला मैं सिर तो खा ही है जो हुकूमत ने ना करे, तो अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह ताला ने तौफीक देवे, तो मैं हरी को इमदाद करना चाहिए, मेहरबानी है। लो जी, उम्र रसीदा बुजुर्ग नूर मोहम्मद का ये कहना है कि फ़िलहाल जो है वो हुकूमती सतह पे इनकी भी जो है वो इमदाद वगैरह नहीं की गई, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे अब जो है वो मौसम सरमा का आगाज़ जो है वो हुआ चाहता है, तो मज़ीद जो है वो ये जो सलाह मुतासरीन है इनकी मुश्किलात में परेशानी में इजाफा जो है वो होगा। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आप बताइएगा क्या क्या आपका नुकसान हुआ और हुकूमत ने कोई आपके नुकसान का अजाला किया, क्या कहेंगे? कोई नहीं जी, अजे पुछ दिता ने तो रकबा जरा साडा सारा ही डुब गया। साडा को साडी आदि जाती 53 किला जमीन है, कोई चीज़ नहीं होंदी बची। बाकी मकान आ पर नाल आ, पहले वो भी डिग पे, वो पहला भी डिग पे, तो हाल की शायद कोई चीज़ नहीं साडी जी। सर्वे हो गया? सर्वा होया तो कैंसल हो गया, आज मोड़ सर्वा शुरू होया, मोड़ के दोबारा मोड़ सर्वा करते पे हैं। तो हाल की शायद किना घर कोई 20,000 डीजा है, तो किना 5,000 डीजा, बाकी कोई चीज़ नहीं डीजी, तो ना है हुकूमत संत मनूबा देती है सर। आप बताइएगा कि आपका जो है वो क्या क्या नुकसान हुआ और क्या कहना चाहेंगे, कोई इमदाद वगैरह आपकी की गई है हुकूमती सतह पे? नहीं, हुकूमती सतह में कोई नहीं की गई। बाकी ये भी साढ़े जेड़े घर हैं मकान 70-85 डिग पिया है इस गाँव का। बाकी रकबा है 800 तो 60 कोई एकड़ है, जिंदे सारा ही शराब हो गया, भी कुछ शै नहीं बची। तो फिलहाल सानू कुछ चंद हैं जिन्होंने कोई 10,000 हिसाब ना, कोई 1-2 लाख रुपया डीजा गौरमेंट के मुताबिक, दूसरे किसी ने डीजा सब मरूम बैठा पिंड। साढ़े को इन्ना नहीं पैसा है भी साड़ी जमीन सारी खराब हो गई, अगर कणक गाड़ ली जी, गंदम की फसल गाड़ ली, तो घर ही बहुत नुकसान हो गया। साड़ी कोई इमदाद नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। लिहाजा साड़ी अर्ज है जीरा लागे भी सानू इमदाद दी जाए, खसूसी इमदाद की जाए। और साढ़े बहुत हालात खराब न, अगे साढ़े को बच्चों वास्ते कोई फसल कढ़न जो पैसा नहीं, कोई पा नहीं, कोई ज़मीन नहीं बन रही, रेता हो गया ज़मीन ते, बहुत कटाव हो गया, जिन्हें रकबा खराब है। तो साढ़े को इस टाइम कोई वसाइल नहीं है। साड़ी अर्ज हैगी है भी अपील है साड़ी सुनी जाए, जो इमदाद हैगी है जो हो रही है वो साड़ी भी की जाए। और साढ़े घर काफ़ी डिग माली नुकसान होया, कोई मज्जां 30-35 पिंड दियां लुड़ियां, कोई बकरियां लोड़ गईयां, कोई भेडां लोड़ गईयां, इस तरीके बहुत नुकसान होया। बल वो तो पूरा नहीं हो सकता, रब दी ज़ात करेगी। तो बाकी जिन्नी भी खसूसी मेहरबानी हो सके साड़ी अपील है मरियम नवाज वज़ीर आला अगे ते और की जाए। मुतासरीन सलाब में एक खातून मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, बताइएगा कि आपका नुकसान कितना हुआ है और क्या कहना चाहेंगे? 60-70 मकान साडा गिर गया जी, सारा 100-200,000 रकबा है साडा वो भी गिर गया, ढह गया, कोई शय नहीं साड़ी बची। कोई इमदाद नहीं सरकारी साडे मैंने हुई, कोई गवर्नमेंट ने साडे मैंने ख्याल नहीं किया। साडे बच्चे तो भुखे बैठे, कपड़ा थीड़ी साडा नहीं लिया पे जाता, असीं फिरने आई बैठे जिवें गरीब पक्षी वास बैठे असीं उस तरह बैठे हैं, कोई शय नहीं साडे को रह गई। मकान साडे सब गिर गए, माल साडे
लुढ़ गए विच मकान साडे जावे उत्ते मौके ते चलते वेख लो उवें विच इट्टां गिरियां पईयां सब कुछ होया पिया कोई गवर्नमेंट सानूं इमदाद नहीं दे रही ते हुण जेहड़े ना साडे हाथ लिखे ने उहदे 3-4 बंदियां नूं साडे पिंड दिराजके दे विच डीजे नूं किसे ने 10,000 डीजा किसे ने लाख डीजा सानूं कोई शय नहीं मिली होगी कोई चीज़ नहीं सानूं डीजी। ये पीछे मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये ज़रखेज़ इलाका था, ज़रई इलाका, लेकिन इस वक्त ये इलाका जो है यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, एक वीराने का रेगिस्तान का जो वो नक्शा पेश करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये कभी जो है ना सैलाब से कबल जो है ना यहाँ पे जो फसलें थी मुख्तलिफ वो लहराती थी, ज़बरदस्त अंदाज से जो यहाँ पे खेत लहरा रहे थे, लेकिन अब जो है वो मुकम्मल तौर पर ये इलाका जो है यहाँ पे ना सिर्फ इलाका मकीन जो हैं उनके मकानात मुनहदम हो चुके हैं पानी की नज़र होने के बाद, बल्कि साथ ही साथ ये जो ज़रई रकबा जात है ये भी मुकम्मल तौर पे किसी खुशकसाली का और वीराने का ही नक्शा पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मज़ीद भी आगे जो है वो मुतासरीन सैलाब के साथ जो है हम बातचीत करते हैं, रहिए हमारे साथ। सैलाब मुतासरीन में इस वक्त मेरे साथ एक स्पेशल पर्सन मौजूद है, मोहम्मद इकराम, उनसे बात करते हैं। ये देखिए पहले तो उनका जो है वो बाजू वो काम नहीं कर पा रहे, एक बाजू है उनका बड़ी मुश्किल से जो है वो अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब जाके जो है वो मज़ीद सैलाब ने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया और उनका ये कहना है कि उनके घर की छत जो है वो भी छिन चुकी है, सैलाब की नज़र हो चुकी है। मज़ीद अब उनसे हम बात करेंगे। अच्छा जी, सैलाब तो आया, नुकसान भी आपका होगा, घर भी आपका चला गया, और अब उसके बाद हुकूमती सतह पर कोई आपकी इमदाद की जा रही है या क्या कहना चाहेंगे आप? सर कुछ भी नहीं किया जा रहा। 860 एकड़ ज़मीन वो भी सारी फसल तबाह हो गई। उस बाद 70-80 मकान भी डिग पिया। कोई सानू हुकूमत की तरफ कोई सानू मिल नहीं रहा, कुछ भी सानू तो कुछ भी नहीं मिल रहा सारा। उस बाद जानवरों का नुकसान हुआ, वो भी भेड़ बकरियां गायें वो सब मर गईं, कोई बचियां सर, सब फसलें तबाह हो गई, साढ़े मकान गिर गए, सब कुछ सैलाब की तरफ चला गया। भी हंगामी सूरत हाल या आम हालात में इंफॉर्मेशन की लोगों तक दुरुस्त रसाई जो है वो नहायत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे हंगामी हालात में जो गलत ख़बरें या अफवाहें हैं उनका अगर सहारा लिया जाए, वो फैलाई जाए, तो उससे जो है वो अवामुन्नास में आप अहबाब में जो है वो एक अजान की और बेचैनी की जो है वो कैफियत पैदा होती है, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का लोग जो है वो शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको आगाह करूँ कि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के एक फ़र्द ने जो है वो फ्लड सीज़न 2025 में अपना अहम किरदार अदा किया है और एक टीम वर्क था जिसके सबब जो है वो किसी सूरत भी इंसानी जानों के ज़िया के जो है वो सूरत नाखुशगवार वाक़े जो है वो सामने नहीं आ सका। तो इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सैयद सलमान शाह साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। वेलकम टू शो साहब। शाह साहब क्या कहेंगे जनाब? जी 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 बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक ये जो इस मरतबा फ्लड सीज़न चला है, तो इसमें आपका भी जो है वो नहायत अहम रोल रहा है। दिन रात आपने इंफॉर्मेशन जो है ख़बरों की अवामुन्नास तक दुरुस्त जो है वो बर वक्त रसाई को यकीनी बनाया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, किन जज्बात के तहत जो है वो आपने ये सारा काम किया है और अब भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, इस दफ़ा जो भारतीय आबी जारियत थी उसने पंजाब भर के मुख्तलिफ जो अज़ला हैं उसकी तरह ज़िला उकाड़ा को भी बुरी तरह से मुतासिर किया और तकरीबन 2 माह से ज़्यादा का जो वक़्त है वो लगा है सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए, जिसके अंदर पाक आर्मी, ज़िली इंतज़ामिया, रेस्क्यू 112, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत दीगर जो महकमे थे, लाइफ स्टॉक भी था उसके अंदर शामिल। तो इन समेत जो मुख्तलिफ जो महकमे थे उन्होंने बेहतरीन अंदाज में काम किया और इस सिलसिला में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो था उसके ऊपर एक भारी ज़िम्मेदारी आयद होती थी कि जो है करेक्ट और जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो जो है मुतलका महकमों के साथ रब्ता कारी के ज़रिए जो है उसको फ़रोग़ दिया जाए। और ये एक बड़ा मुश्किल और अहम टास्क था क्योंकि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डे टू डे, टाइम टू टाइम जो है वो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वज़ीर आला साहबा जो हैं वो ख़ुद भी मॉनिटर कर रही थी तमाम सूरत हाल को, उनकी तरफ से जो हिदायत ज़िली इंतज़ामिया को या अलाइड डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस के लिए जो अहकामात उनके मिलते थे तो उनको फौरी तौर पर डिसमिनेट करने के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने भी मुतहरक अंदाज में काम किया है। डीसी साहब जो हैं अहमद उस्मान जावेद साहब, उनकी क़यादत के अंदर जो ज़िली इंतज़ामिया
इंतज़ामिया और जो तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और इसके अंदर जो है तारीख़ में पहली दफ़ा जो फ्लड रिलीफ कैंप्स जो बनाए गए थे वहाँ पर खसूसी तौर पर जो फ्लड अफेक्टीज़ थे उनको रिलीफ फराहम करने के लिए खसूसी इक़दाम किए गए। इस दफ़ा एजुकेशन काउंटर्स वहाँ पर बनाए गए। उसके अलावा जो है बच्चों की जो है जो सैलाब से मुतासरा जो इलाकों के जो बच्चे थे उनको जो है ना तालीम की सहूलियत से रास्ता करने के लिए वहाँ पर खसूसी क्लासेज लगाई गई। इसके अलावा जो फ्लड कैंप्स के ऊपर जो है बड़ी तिब्बी सहूलियत जो थी वो भी बड़ी बेहतरीन अंदाज में फराहम की गई। और जो है इसके अलावा जो पोस्ट फ्लड एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर भी इदारों ने बड़े मुतहरक अंदाज में काम किया। तो जो थी हमारी जो CM साहबा थी और वो तमाम जो एक्टिविटीज़ को बड़ा क्लोजली इस दफ़ा मॉनिटर कर रही थी। मॉनिटरिंग का उन्होंने बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म बनाया था और वो तकरीबन रोज़ाना बेसिस के ऊपर ही पंजाब लेवल पर तमाम अज़ला के साथ क्लोज लाइजॉन में रही हैं और उनकी जो अहकामात थे उन पर अमल दरामद के लिए जो सरबराहान थे ज़िलों के उन्होंने बड़े मुतहरक अंदाज में काम किया। इसी तरह से जो ज़िला उकाड़ा था उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतरीन रही है इस हवाले से। और जो है लोगों तक हिजानी कैफियत जो है उससे बचाव के लिए और किसी भी तरह की जो है डिसइंफॉर्मेशन उसकी रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पर मैकेनिज़्म बनाया गया, जिसके लिए DC साहब जो थे वो बड़ा क्लोजली वो भी तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहे और वो दिन में कई बार वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ टच में थे। उन्होंने अपनी मीटिंग्स अरेंज करवाई। उसके अलावा जो है रात को भी ख़ास तौर पे रात को भी जो थी एक्टिविटीज़ जो टास्क होते थे वो अगले दिन का जो टास्क होते थे वो एक दिन पहले ही रात को हमें बता दिया करते थे तमाम डिपार्टमेंट्स को इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी कि जी जो इलाकाई जो सहाफ़ी हैं उनको मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से जो फ्लड के दौरान जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से और जो है इससे रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ हैं उनको हाईलाइट करने के लिए उनके साथ क्लोज लाइजॉन की इंस्ट्रक्शंस भी उनकी तरफ से दी गई थी। और जो है जब मीडिया का बड़ा अच्छा किरदार रहा है जहाँ पर ज़िला उकाड़ा के अंदर, तो बड़ी मस्बत अंदाज में वो जो है तमाम एक्टिविटीज़ को लेके चले हैं। एक जानिब उन्होंने सलाम मुतासरीन के जो मसाइल थे उनको तो उजागर किया है, उसके साथ साथ उन्होंने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो वज़ीर आला के जो अहकामात थे उनके हवाले से भी लोगों को बड़ी आगाही फ्राहम की है। और डे टू डे जो प्रोग्रेस होती थी मुख्तलिफ़ महकमों की जानिब से जो एफ़र्ट्स होती थी उनको हाईलाइट करने के लिए उन्होंने बड़ा मस्बत किरदार अदा किया। नहीं जी, ये थे सैयद सलमान शाह गिलानी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उनका ये कहना है कि न सिर्फ डिवीज़नल बल्कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के हदायत और ख़ुसूसन उनकी जो डेजिग्नेशन है इंफॉर्मेशन के वाले से वो वफाकी और सूबाई जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उनकी हदायत और अपने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की हदायत के मुताबिक जो है वो काम करते रहे और ये सिलसिला जो है वो मज़ीद भी जारी आगे रखा जाएगा। तो हमारे साथ पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा राय अहमद हसन जिंदे का मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो बाज़ाब्ता तौर पे सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनमें भी शामिल हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा जी, बताइएगा राय साहब, किस हद तक जो है वो फ्लड सीज़न 2025 के दौरान आप या आपकी बरादरी या आपके किसान दोस्त जो है वो मुतासर हुए हैं यहाँ पे इस आपकी बेल्ट पे, और मज़ीद जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपके ये नुकसानात का अजाला जो है वो हो चुका है या होने वाला है, या कोई इस तरह से आपको कोई तुफल तसल्ली हुकूमती सतह पे या मुतल्लिका इंतज़ामिया की तरफ से दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भुट्टा साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और फ्लड की बात करें, 2023 में भी हमारे फ्लड आया तो हमने अपनी मदद आपके तहत ये बंद बनाया और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से बच गए। और इस दफ़ा 2025 में जो पानी था उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी
लेकिन हमने अपने उसी बंद को मजबूत किया, कामयाब किया और दिन रात वहाँ पे काम किया। मैं खुद रात पूरी रात वहाँ पे होता था। ये हमारा बंद तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा बंद था, जो हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया, जिसमें हमारी बरादरी हमारे शाना बशाना थी, हमारे दोस्त हमारे साथ थे। हमें किसी किस्म की गवर्नमेंट की कोई एक पाई की भी इमदाद नहीं थी। बल्कि मैं ये आपको बता दूं भुट्टा साहब, ये आप लोगों के लिए आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जितनी थी और उनके साथ जो यहाँ की नून लीग की सियासी क़ियादत, मिनिस्टर मियाँ मोइन अहमद भट्टू साहब एरीगेशन के जो मिनिस्टर हैं, उनके साथ MPA जो हैं नूरुल अमीन साहब जो नून लीग के, उन्होंने भी आकर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ और तहसील इंतज़ामिया के साथ हमारे बंद पे तस्वीरें बनवाई, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उन्होंने दी, वो चली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 रुपए की भी किसी से एड नहीं ली। नहीं, यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो हिफाजती बंद जो था वो हुकूमती सतह पे भी नहीं बना, आपने अपनी मदद आपके तहत बनाया, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, वो बंद हमारी में हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया है, जिसको 6 किलोमीटर जो लंबा है और 20 फुट चौड़ाई में है तकरीबन। और उसको क्या जो है वो हुकूमती सतह पे किया गया? बिल्कुल, वो मीडिया पे ये दिखाया गया है कि ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये इन्होंने ये विज़िट किया जब इनकी टीमों ने, इनके मिनिस्टर्स ने, यहाँ के लोकल्स जो थे उन्होंने वो विज़िट किए, तो हम लोग इंजॉय कर रहे थे उस वक्त कि ये हमारे बंद की तस्वीरें तो चलो जा रही हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो उसमें तो गवर्नमेंट की कोई इमदाद नहीं थी। वो सिर्फ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो फ़ोटोशूट था जो सैलाब के दिनों में इनकी एक जो रेस्क्यू 1122 वो ऑपरेशनल नज़र आए प्रैक्टिकल। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हुई है, उसने किसी किस्म का नहीं कोई उनका था। रेस्क्यू 1122 जो थे वो ऑपरेशनल, उन्होंने लोगों की हेल्प की है, बाकी गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई कोऑपरेशन नहीं था हमारे साथ। अच्छा, अब जाके जब ये फ्लड जो है वो गुजर चुका है, इस वक्त सूरत हाल जो है वो स्टेबल हो चुकी है, हुकूमती सतह पे है, ख़ुसूसन मरीम नवाज शरीफ साहबा जो CM पंजाब हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो चेक्स वगैरह भी तकसीम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने तो बल्कि दौरान जो सैलाब भी ये कहा था, उनका ये दावा था कि वो एक जो सैलाब मुतासरा शख्स है, एक फैमिली जो सैलाब मुतासरा है उसके पास जाएंगे और उसका जो है वो दुखों का मुदावा किया जाएगा। खैर उसमें वो किस हद तक जो है वो कामयाब हो सके ये तो आप और मैं हम सब जानते ही हैं, और ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उससे तो कोई भी जो है वो इनहराफ नहीं बरत सकता। लेकिन अब जब ये सारी सूरत हाल जो है वो स्टेबल हो चुकी है, काफ़ी जो सैलाब मुतासरा इलाके थे, फ्लड जो है वो वहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है और कुछ जब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की तरफ जब वो वापस मामूलात ज़िंदगी की तरफ लौटते हुए लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं मुतासरीन सैलाब। तो आप जो है वो इस वक्त, चलो सैलाब के दौरान तो आपने ये कह दिया कि आपकी जो है वो बनाई गई चीज़ों पे जो है वो फ़ोटो सेशन किया गया, तो अब जाके सैलाब के बाद जो है वो इस वक्त जब ये कहा जा रहा है चेक्स वगैरह तकसीम किए जा रहे हैं, हुकूमती सतह पे लोगों की इमदाद की जा रही है, तो इससे आप जो है वो आप या आपकी जो पीपल्स पार्टी, आप बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत का आप भी हिस्सा हैं, तो किस हद तक मुतमिन है इस पर? भुट्टा साहब, जो आपने कहा कि बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन किया कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, मैं फिर आपको ये बताना चाहूँ कि हम हुकूमत का हिस्सा सिर्फ इस लिहाज से हैं कि हम पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को सिर्फ सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वजह से नून लीग के साथ चल रही है कि हम सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इस कंडीशंस में नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर निकल जाती है पार्लियामेंट से तो ये सारा सिस्टम जो है ये वाइंड अप हो जाएगा। नून लीग की गवर्नमेंट 1 मिनट से पहले ख़त्म हो जाएगी। इनके प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट को नहीं बचा सकेंगे। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं, इस्लाही मतलब मुआशी हालात जो हैं वो हमारे ठीक नहीं हैं, तो पीपल्स पार्टी सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इनके साथ चल रही है। जहाँ तक पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब की आप बात कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं बीबी मरियम नवाज साहिबा हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो तनकीद बराए इस्लाह भी बर्दाश्त नहीं करती। हमारी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जब भी उनको कोई अच्छा प्लान देने की कोशिश की है, हमारी जो है मरकज़ी क़यादत ने या पंजाब की क़यादत ने या गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब ने, नदीम अफजल चंद साहब ने या हसन मुर्तज़ा साहब ने, किसी ने भी जब कोई बात की है तो वो उन्होंने उसको नेगेटिव लिया है।
अभी जो आप बात कर रहे हैं कि इमदादी चेक्स के हवाले से, तो ये पीपल्स पार्टी का ये जो है बिल्कुल ये उनका मंशूर था कि आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से एक बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, आप उसको लें, सबका रिकॉर्ड लें, और जो गरीब गुरबा फ्लड के इलाके में रहते थे सबको इमदाद दें, सबको इमदाद दें उसमें। तो उस पर बीबी जो है चीफ मिनिस्टर साहबा नाराज़ हुई हैं, बीबी मरियम नवाज़ साहबा। तो हमने तो तनकीद बराए इस्लाह करनी है, वो हम करते रहेंगे, ये मंशूर है हमारी क़यादत का, ये पीपल्स पार्टी का ये मंशूर में ही शामिल है। हम अपनों पे भी तनकीद करते हैं और साफ ज़ाहिर है नून लीग पे भी ये तनकीद करेंगे कि वो गलत काम करेगी, तनकीद करेंगे, अच्छे काम करेगी तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। रही बात चेक्स के हवाले से, फ्लड के बाद के ऑपरेशन के हवाले से, तो अभी तक तो मेरा भाई सिर्फ जो हमारे इलाके में MP MNS के आदमी थे जो उनके मंजूर नज़र थे, उन्हीं की लिस्टें गई हैं दीपालपुर। जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा दीपालपुर तशरीफ़ लाई हैं तो हमारे इलाके से तो कोई आदमी भी वहाँ पे इन्वाइटेड नहीं था। तो वहाँ पे सिर्फ जो MP MNS ने जिनको रिकमेंड किया था वो लोग गए हैं, उनको ही वो चेक्स भी मिले हैं 20-20 हज़ार रुपये की जो एड दे रही हैं पर एकड़। उसमें वो एक बोरी DAP की दे रही हैं और एक बोरी यूरिया की, वो 5,000 की है, 15,000 की DAP 20,000 बनता है। तो ये 20,000 तो ऐसे किसान की इमदाद जैसे ऊँट के मुंह में जीरा हो, इससे तो कुछ नहीं हो सकता। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमें ये इमदाद ना दे, चीफ मिनिस्टर साहबा से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें ये 20,000 ना दें, हमें हमारी गंदम का रेट दे दें, हमारी फसलों का रेट दे दें हमें। हम ये भीख मांगने वाले तो किसान हैं ही नहीं, तमाम किसान खुददार लोग हैं। तो अब ये 20,000 दे के क्या करेंगे? 20,000 एक एकड़ का जो गंदम का खर्चा है वो तकरीबन 1,70,000 आ जाता है बमा ज़मीन के ठेके के। तो जिसकी गंदम 40 मन होती है, तो ये अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम 3500 रुपए के हिसाब से गंदम परचेज करेंगे, और जब IMF ने फौरी तौर पे उसका नोटिस लिया तो इन्होंने ये बैकफुट पे चले गए। ये भी किसानों को एक लॉलीपॉप था कि वो उस हिसाब से भी अगर करें, 3500 के हिसाब से भी करें तो वो 1,35,000 का बनता है एकड़। तो जब उसका गंदम का खर्चा किसान का 1,70,000 80,000 आता है तो वो बाकी लॉस कहाँ से बर्दाश्त करे? तो इसलिए मेरी ये चीफ मिनिस्टर साहबा को भी ये रिक्वेस्ट है, उनको हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम जो है ये पाकिस्तान जो है ये ज़राई मुल्क है और ज़रात जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो इसलिए फौरी तौर पे ज़राई एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए और किसानों को बचाना चाहिए, ज़रात को बचाना चाहिए। जो इस वक्त किसान जो हैं उनके मुआशी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। बल्कि मैं एक बात और कहूँ कि अभी इन्होंने ना लोन देना शुरू कर दिया किसानों को। आप यकीन कीजिए कि 2025 से पहले मैं बहुत से किसानों को जानता हूं जो बाशमूल मैं भी, जिनके ऊपर 1 रुपए का भी लोन नहीं था बैंक का। इस वक्त वो करोड़ों के मकरूज हो गए ज़राई बैंक से। पर हेड घर के हर फर्द ने लोन लेके अपने आप की ये सफ़ेद पोशी जो है वो कायम की रखी हुई है। बिजलियों के जो बिल दे रहे हैं, अपने बच्चों की स्कूलों की फ़ीस दे रहे हैं, और उसके बाद जो मेडिकल की ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं। क्योंकि हमें अपने मुलाजमों को तनख्वाह तो देनी जो हमारे फार्म पे काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी फसलें हों ना हों, हमें वो देना ही देना है उनको, क्योंकि उनका चूल्हा भी हमारे साथ चलता है कि किसान के साथ। आज का आवाम तक इस दुआ के साथ अपने मेज़बान चौधरी फतेहुल्लाह नवाज़ भुट्टा को दें इजाज़त। जहाँ पे रहें खुश रहें, खुशियों का सबब बने। जाते जाते आपसे यही तो कहना है कि आप भी वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की और इसकी खुशहाली में मस्बत अंदाज से आगे बढ़ें और बढ़ चढ़ के अपना किरदार जो है वो अदा करें।